कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारे को अपने अंदर की चोर डाकुओं का पर्दा उठा करके दिखाया जा रहा है। अब आप माने या ना माने, हमारा मन, हमारी बुद्धि ही हमारे बस में नहीं है। तो देखो, इसके लिए केकयी मंत्रा का दृष्टांत दिया गया रामायण में। अच्छे और बुरे का निर्णय कौन करती है? सब कहेंगे बुद्धि। जिनकी बुद्धि ही उलट दी जाए तो उसे सब उल्टा दिखाई देगा। अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई दिखाई देगी। केकयी और मंत्रा के जीवन में यही क्रम आपको दिखाई देगा। ये मंत्रा कौन है? ध्यान दे दीजिएगा। मंत्रा लोभ का प्रतीक है। मंत्रा लोभ की प्रतीक है। लोभ से उसकी बुद्धि विकृत हो गई, बिगड़ गई। पहले अपने लिए संग्रह, उसके बाद दूसरे के सुख को देखकर जलन। पहले अपने लिए, फिर दूसरे को सुख को देख के जलन होना। जब तक अपने सुख के लिए संग्रह का लोभ है तब तक तो लोभ साध्य है, पर दूसरे का सुख देखकर ईर्ष्या होने लगना, तब वो इतना बड़ा अनर्थ कर बैठती है। वो मंत्रा के जीवन में दिखाई देता है। और आप हम लोग अपने आसपास बहुत मंत्राएं देखते रहते हैं। आप और हम लोग अपने आसपास बहुत मंत्राएं देखते रहते हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज आप स्वर्ग की इतनी निंदा क्यों करते हो? अब ध्यान से सुनो। बहुत से संत महात्मा स्वर्ग की निंदा करते हैं, और आप और हम लोग सारी पूजा, सारा पाठ, सारा जप तप, सारे व्रत, सारा दान किसके लिए करते हो? स्वर्ग जाने के लिए। देखो कमाल की चीज बता दूं आपको, विशेष बात। माया के 3 गुण, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। सात्विक गुण में कौन से आते हैं? जो भी पूजा पाठ अर्चना उपासना आप करते हो, इससे केवल स्वर्ग मिलता है। सब नोट करो। सात्विक गुण, जैसे हम कहते हैं ना, कितना बढ़िया भक्त है, देखो राम नाम चदरिया उड़ के रोज सुबह मंदिर में जाके भगवान शंकर को निला के आता है। और आप हम सब कहते हैं बड़ा सात्विक विचार वाला है। ये तो माया का गुण है, हमें नहीं पता चलता। बिना गुरु की कृपा से नहीं ज्ञान में आती ये बातें। सात्विक गुण वाला व्यक्ति, क्योंकि माया का गुण है ना, माया के संसार में ही घूमेगा। ये गुण भी तुम्हें स्वर्ग ले जाके पटक देगा, मूर्ताओं का वास मिल जाएगा। और राजस गुण होगा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, तो संसार में लाके पटक देगा। तामसिक गुण होगा तो नरक में ले जाके पटक देगा। यानी तीनों माया के गुण हमारा जीव आत्मापना खत्म नहीं होने देंगे, संसार में फंसाए रखेंगे। तो तुलसीदास जी से पूछा,
महाराज आप स्वर्ग की इतनी निंदा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा स्वर्ग में सारे भोग तो मिल जाते हैं। ध्यान से सुनो, स्वर्ग में सारे भोग तो मिल जाते हैं, पर एक समस्या वहां भी बनी रहती है। क्या समस्या है स्वर्ग में? स्वर्गों मिटत न सावत, स्वर्ग में भी सोतिया डहा जलन ईर्ष्या वहां पर भी है। हर देवता सोचता है मुझे इंद्र बन जाना चाहिए, इंद्र सोचता है मुझे ब्रह्मा बन जाना चाहिए। जलन है अंदर वहां पर भी, जैसे यहां जलन है ऐसे वहां भी जलन है। अपने अगल बगल वालों को देखते हैं, उनके पास कितनी अप्सराएं हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग में क्या है, उसके पास तो इतनी अप्सराएं, मेरे पास अप्सराएं कम हैं। कितने भोग हैं उसके पास, उसकी तुलना में हमारे पास कितना कम है। तब दूसरों से ईर्ष्या होती है। ये स्वर्ग का हाल बता रहा हूं। लोभ में तो अपने सुख की लालसा होती है, पर दूसरे के सुख को देखकर जो अंतःकरण में जलन होती है, ईर्ष्या मन में आती है। हम दुख का क्या इलाज, आप सोचो, इस दुख का क्या इलाज? हमारे पास है कोई इलाज इसका? अब अंदर जलन है तो है। हमारे भाई का हमारे से बड़ा मकान कैसे बन गया? यही स्वर्ग के देवताओं की हाल है। तब वो सुखी व्यक्ति को दुखी बनाने की चेष्टा करने लगता है। इसका कैसे बंटाधार करूं, इसको कैसे निकृष्ट करूं, कैसे नीचा दिखाऊं। यही मंथरा के जीवन में दिखाई देगा। मंथरा को श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार मिला। जब वो अयोध्या में बाहर निकली, बाहर देख रही है, अरे बड़े सजावट हो रही है। ये किस लिए सजावट हो रही है? सुन के आग लग गई। बुद्धि तो उल्टी हुई है। तब उसकी ये उल्टी बुद्धि बड़ी तीव्रता से सक्रिय हो गई। उसने बड़ा पैनापन आ गया, राम को राज्य मिलेगा, राम कितने प्रसन्न होंगे, कौशल्या कितनी प्रसन्न होगी। दूसरे की खुशी देख के ईर्ष्या होने लगी, बस हृदय जलने लगा। तब उसने सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मन में आया? ऐसा नहीं होने दूंगी, इसकी नींव हिला के रहूंगी, राम का राज्य नहीं होने दूंगी। और वो ऐसा क्यों नहीं होने देना चाहती, उसकी युक्ति और तर्क सोचने लगी। हम भी पड़ोसी का मकान बन रहा हो तो कोशिश करते हैं पुलिस को फोन करें या एमसीडी को फोन करें, कैसे ये मेरे मकान से ऊंचा मकान बना रहा है, मेरा हवा पानी रुक जाएगा। देखो, नीचे की जमीन नहीं फैला पा रहे, ऊपर भी नहीं जाने देना चाहते। ईर्ष्या इसी को कहते हैं। तो सोच रही है किसी प्रकार भी मैं राज्याभिषेक तो नहीं होने दूंगी। बुद्धि जब बिगड़ जाती है, बुद्धि जब निकृष्ट हो जाती है, तो निष्क्रिय नहीं बल्कि अधिक सक्रिय हो जाती है और अपने पक्ष में समर्थन देती है। अपनी बुद्धि को कभी हम गलत नहीं साबित करते। हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ कभी डिसीजन नहीं देगी, और हम अपनी बुद्धि को कभी ये मानने को तैयार नहीं मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। और देखो कमाल की बात, हम सबकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। धर्म एवं ईश्वर सबका उपयोग कर लेती है। वो धर्म की एक नई और अद्भुत व्याख्या कर लेती है बुद्धि अपने आप ही। वो कहती है मैं राम राज्य में बाधा उपस्थित करने थोड़ी जा रही हूं, मैं कोई अधर्म थोड़ी करने जा रही हूं। मैं तो रोज पूजा करके आती हूँ, मंदिर जाती हूँ, पंडित जी बहुत तारीफ करते हैं मेरे, सेठानी आप तो बहुत बढ़िया पूजा करने आती हो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं हम लोग। मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूं। अब सोचिएगा, हम सबका भी यही हाल है। हम नहीं जानते हमारी बुद्धि कितनी बिगड़ चुकी है। और क्या कहते हैं, मैं कैकेयी की दासी हूं। सेवक का धर्म यही है, वो स्वामी के हित की रक्षा करे।
मेरे रहते मेरी स्वामिनी को इतनी उपेक्षा, केकई को पता भी नहीं। कमाल हो गया, राम को राज्य दे रहे हैं, केकई को पता भी नहीं। केकई को पता होता तो मुझे भी पता होता। और कितनी बड़ी मन में ईर्ष्या आई, केकई के पुत्र को छोड़कर कौशल्य के पुत्र को राज्य मिले, तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगी, किस दिन काम आऊंगी। महाराज ने तो मुझे भेजा ही इसलिए है कि विशेष रूप से मैं निरंतर सजग रहकर केकई के हितों की रक्षा करूं। ये केकई के साथ आई थी, इसके पियर से दासी। तो क्या कहती है, मुझे तो केकई नरेश ने भेजा इसलिए था, मैं सदा केकई का ध्यान रखूं, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मैं जो कुछ कर रही हूं वो धर्म संगत और न्याय संगत है। भरत को राज्य दिलाना मेरा धर्म है, बताइए। जबकि प्रभु राम ने मंथरा को भी सदा मां कह के संबोधित किया, मगर पापिन अंदर मन में बुद्धि में गोबर भरा हुआ है। कहती है, भरत को राज्य दिलाना मेरा धर्म है और भरत के राज्य की सुरक्षित रखना मेरे लिए राम को वन भेजना मेरी विशेष बुद्धिमत्ता है। मैं खाली ये नहीं भरत को राज दिलाऊंगी, मेरा तो बुद्धि जब कमाल करेगी जब राम को वनवास भेज दूंगी। ये मन ही मन में प्लानिंग कर रही है। अब बताओ, मन किससे कहता है? बुद्धि से। बुद्धि कहती है हाँ सही, बिल्कुल सही। बिगड़ी हुई बुद्धि का यही कमाल है। आप और हम लोग अपने लेटे बैठे मन ही मन में विचार करते रहते हैं, अब बुद्धि समर्थन करती रहती है। गुरु बेचारा क्या करे, प्रभु बेचारा क्या करे। डाकू तो अंदर बैठे हुए हैं, वो लूटे जा रहे हैं हमारा जीवन। इस तरह उसने अपनी ईर्ष्या वृत्ति का समर्थन कर लिया। हमारी बुद्धि भी हमारा समर्थन करती है। हमारे अंदर कितने भी पाप हों वो उसका समर्थन करती है। पहले लोभ, उसके बाद ईर्ष्या, फिर दूसरे के सुख को मिटाने के लिए कुटिलता, सब ये काम बुद्धि करा रही है। इस तरह उसका रोग असाध्य हो गया। आप बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हम सबकी भी बुद्धि का यही पाप है और हम बड़े बुद्धिमान हैं। तो मंत्रा की स्वस्थता के बारे में आगे चलकर कुछ नहीं कहा गया। केकई तो बाद में स्वस्थ हो जाती है। देखो, केकई तो बाद में समझ जाती है, क्षमा मांगती है, राम से कहती है कि प्रभु राम ये कैसे हो गया, मैं जितना तुमसे प्यार करती हूं उतना कौशल्या तुमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मेरी बुद्धि में ये गोबर कहां से आ गया। केकई स्वस्थ हो जाती है। केवल एक सिखावा लेकर के नौकरानी का, टेम्परेरी बुद्धि बिगड़ी, केकई बाद में स्वस्थ हो गई, पर मंथरा कभी स्वस्थ हुई ये कभी नहीं पता चलेगा। इसका सांकेतिक तात्पर्य ये, केकई की बुद्धि में दुर्बलता अवश्य है। जो अपने गुरु की शरण चला जाता है और अपनी बुद्धि के विकारों को स्वीकार कर लेता है, जो अपने अंदर मलिनता को देखकर जैसे डॉक्टर के सामने हम नंगे हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के सामने अपनी सारी बुराइयां खोल के रख देता है, तो उसका सही इलाज हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। अंत में उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली केकई ने और स्वस्थ हो गई, पर मंत्रा तो कभी भी नहीं समझ सक पाई कि उससे कोई भूल हुई है। आप सोचिएगा, आप और हम लोग अपनी बुद्धि को इतना विकराल मार रहे हैं, हम जो समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी जैसी बुद्धि रखता हो। हमारे जैसा कोई समझदार आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये हम सबकी बुद्धि का कमाल है।
हम अपने आप को अपने परिवार में, हाँ वो ठीक है पढ़ा लिखा ज्यादा है मगर हमसे ज्यादा बुद्धि नहीं है उसके पास में। उसके 2 बच्चे, हमारे 4 बच्चे। उसने 1 मकान बनाया, हमने 6 मकान बनाए। बताओ, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि आपको मलिनता की तरफ लेकर जाएगी ही। तो मंत्रा, बिगड़ी हुई बुद्धि कभी नहीं समझ पाई कि उससे कोई भूल हो रही है। जैसे आप और हम लोग अपने जीवन में आज तक तो शायद नहीं समझ सके होंगे हम क्या भूल कर रहे हैं। अपने आप गुरु लाख कहे, भगवान लाख कहें, माम एकम शरणम ब्रज, हाँ हमारी खानदानी, हम तो यही पूजा करेंगे, हम तो यही करके रहेंगे। बताओ क्या करेगा गुरु, क्या करेगा प्रभु? करते तो अपनी बुद्धि की हो, मानते तो अपने मन की हो। आप सोचो, आप परहेज करो नहीं तो डॉक्टर की दवा क्या असर करेगी? बुरा मत मानिएगा, हमने अपने गुरु की शरणागति की, अपने सारे दोष स्वीकार किए कि हाँ हमारे अंदर ये सब बुराइयां थी और अभी भी महसूस करता हूं बहुत सारी बुराइयां अभी भी हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने आप को ढकने की कोशिश मत कीजिए, छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ये मान लीजिए हमारा आज तक कल्याण ना हो पाने का कारण हम अपने आप को पुण्य आत्मा कैसे समझेंगे? कर तो पाप रहे हैं। हमने कहा भगवान के निमित्त किया हुआ प्रेम प्रेम है, भगवान से कुछ पाने के लिए की गई पूजा पाप है। और सारा संसार, मैं वृंदावन में रहा, देखता था, वहां आता है कि जी आज इतने लाख लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, 1 करोड़ व्यक्ति दर्शन कर रहे हो तो 5 भी निकालने मुश्किल है भक्त लोग। बाकी सब भिकमंगे लाइन लगा के पागल की तरह भाग रहे हैं मंदिरों में, तीर्थों में। क्या कर रहे हो पता नहीं, भेड़ चाल। आजकल एक और पाप चल पड़ा, अमृत स्नान। कभी खोपड़ी से नहीं सोचते। देवता तो कह रहे हैं, स्वर्ग का देवता इंद्र तो आगे कह रहा है मुझे कथा अमृत दे दो। पहले भी कुंभ लगते थे, तब वहां संत महात्माओं का सत्संग में नहाने के लिए जीव जाता था। लेकिन आज तो ये हाल हो गया, बा किसी प्रकार संगम में डुबकी लग जाए मैं फिर अमर हो जाऊं। कैसी विकराल, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कलयुग का प्रभाव है। तुम केकई ने अंत में अपनी भूल स्वीकार की। बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं अपने गुरु के सामने अपनी बुद्धि को खोलकर रख देते हैं और पूछते हैं कि कहां कहां इसमें रोग है, कहां कहां इसमें अपनेपन का पाप है। पर मंत्रा कभी नहीं समझ पाई। जब शत्रुघ्न, ध्यान से सुनिएगा, जब शत्रुघ्न मंत्रा की चोटी पकड़कर घसीटने लगा, जब शत्रुघ्न मंत्रा की चोटी पकड़कर घसीटने लगा तो मंत्रा से ये नहीं कहा कि मुझसे भूल हो गई, बल्कि उसने शत्रुघ्न से यही कहा, आहा दही में कहा नसावा, करत नीक फलु अनिस पावा। मैंने भला ऐसा कौन सा पाप किया है? देखो बिगड़ी हुई बुद्धि क्या सोचती है अपने मन में। यही बिगड़ी हुई बुद्धि का कमाल है। कहते हैं मैं तो भला करने चली थी, मैं तो कैकेयी का पक्ष लेने चली थी, भरत को राज्य दिलाने चली थी, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, मुझे चोटी पकड़ करके घसीटा जा रहा है। इसका अभिप्राय, जब बुद्धि के द्वारा
दोषों का समर्थन किया जाता है और हमारी बुद्धि हमारी बुराई को, नहीं नहीं ये कोई बुराई थोड़ी है, ये तो देवताओं में होती है, क्या बात है। हम लोग अपने मन में, ये तो सभी संत महात्माओं में बुराई होती है। अपने आप हमारी बुद्धि को हम हमेशा 100% मार्क्स देते हैं। जब व्यक्ति समझता है लोभ के साथ जीवन में व्यक्ति और समाज की बहुत सी आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं, इसे लोभ करना चाहिए। देखिए क्या सोचता है, लोभ करना चाहिए। कोई दूसरा हमारी वस्तु को छीन ना ले, इसलिए निरंतर दूसरे को ढकेलने रहना चाहिए, दूसरे का अनित सोचते रहिए। ये वृत्तियां, ये विचार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, ये सारे समाज में फैला हुआ रोग है। और जब हम बुद्धि के द्वारा इसका समर्थन करते हैं तब ये रोग कैंसर असाध्य हो जाता है। इसलिए स्वस्थता के मूल में सत्य ये, पहले हम बुद्धि के द्वारा समझें कि ये रोग, ये दोष, ये बुराई, तभी उसकी चिकित्सा होगी। मैं तो अपने सहित आप लोगों को उस जगह ले आया कि जहां अगर आप अपनी बुद्धि का समर्थन कर रहे हैं और आप कहते हैं नहीं मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, तो इसका मतलब हम अपने आप को निरोगी साबित करने पर लगे हुए हैं। शरीर के रोग तो शरीर के साथ मर जाएंगे, लेकिन ये मन बुद्धि के रोग आगे जाने वाले हैं, अनंत जन्म तड़पाने वाले हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे जीवन में उतारिएगा। देखिएगा अभी तो चर्चा शुरू हुई है। आप कहोगे अच्छा अभी भी एंड नहीं है। अभी एंड कहां मेरे भाई, एंड तो उस दिन समझिएगा जिस दिन हमारा मन बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाए, भगवान के प्रेम में हमें आत्मज्ञान हो जाए और सब में भगवान नजर आने लगे। जब गोपी भाव बन जाए, हर क्रिया भगवान के निमित्त होने लग जाए, हर कर्म भगवान के निमित्त होने लग जाए, हम बुद्धि का समर्थन नहीं, बुद्धि के विकारों को मिटाने में लग जाएं, तो एक दिन हम अवश्य कामयाब होंगे। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। किसी को भजन सुनाना हो तो सुनाइएगा, वरना धुन लगाएंगे भैया। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय
लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।